बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। जो कोई जान बूझ कर नमाज को कज़ा करके पढ़ेगा वो वैल का मुस्तहिक है। वैल जहन्नम में एक खौफनाक वादी है जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। वैल जहन्नम में एक गहरी वादी है जिसमें काफिर को डाला जाएगा। ये वादी दो पहाड़ों के दरमियान है। काफिर को वहां तक पहुंचने में 70 साल लगेंगे। अता बिन यसार फरमाते हैं वैल जहन्नम की वो वादी है कि अगर पहाड़ों को वहां से गुजारा जाए तो वो भी उसकी गर्मी से पिघल जाएं। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं वैल जहन्नम की वो वादी है जिसमें किस्म किस्म के अजाब हैं। वैल जहन्नम की जड़ में एक हौज है, वादी उकबा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये उकबा जहन्नम में कांपने वाला पहाड़ है। अबू रजा फरमाते हैं उसकी बुलंदी और पस्ती का सफर 7-7 हजार साल के बराबर है। अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला कहते हैं वादी गी जहन्नम में है, उसका जायका खबीस है, उसकी गहराई बहुत दूर है। रिवायत में है कि यह जहन्नम में खोलती हुई नहर है। इसमें उन लोगों को फेंका जाएगा जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार होंगे। शफी बिन माने कहते हैं जहन्नम में एक महल है जिसका नाम हुई है। उसकी बुलंदी से जब काफिर को फेंका जाएगा तो उसकी तह तक पहुंचते पहुंचते उसे 40 साल लग जाएंगे। और जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम अस्साम है। उसमें सांप और बिच्छू हैं। उनमें से हर एक बिच्छू की दुम में 70 बड़े मटकों के बराबर जहर है और हर बिच्छू गाबन खचरी जितना बड़ा है। जब ये इंसान को डसेगा तो उसकी शिद्दत से उसे जहन्नम की गर्मी की तकलीफ कुछ भी मालूम ना होगी। बस ये वादी हवस के मुस्तहकीन के लिए तैयार की गई है। जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वादी गी है। इसकी गर्मी और गहराई सबसे ज्यादा है। इसमें एक औलनाक कुआं है जिसका नाम हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह अज़्ज़वजल उस कुएं को खोल देता है जिससे वो बदस्तूर भड़कने लगती है। ये औलनाक कुआं बेनमाजियों, जानियों, शराबियों, सूदखोरों और माँ बाप को ईज़ा देने वालों के लिए है। मनकूल है जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है। उसमें ऊंट की गर्दन की तरह मोटे मोटे सांप हैं। हर सांप की लंबाई 1 माह की मसाफत के बराबर है। जब ये सांप बेनमाजी को डसेगा तो उसका जहर उसके जिस्म में 70 साल तक जोश मारता रहेगा। और जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम हुब्बुल खुज़न है। इसमें काले खच्चर की मानद बिच्छू हैं। इसके 70 डंग हैं और हर डंग में जहर की थैली है। वो बिच्छू जब बेनमाजी को डंक मारता है तो उसका जहर उसके सारे जिस्म में सरायत कर जाता है और उस जहर की गर्मी 1000 साल तक रहती है। उसके बाद उसकी हड्डियों से गोश्त झड़ता है और उसकी शर्मगाह से पीप बहने लगती है और तमाम जहन्नमी उस पर लानत भेजते हैं। हजरत उमरू बिन अबसा फरमाते हैं फलक जहन्नम में एक कुआं है, उसी से जहन्नम भड़काई जाएगी और जहन्नम उससे इसी तरह पनाह मांगती है जैसे इंसान जहन्नम से। जैद बिन अली अपने आबा से रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा फलक जहन्नम की जड़ में एक खाई है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। जब उसे खोला जाता है तो उससे आग निकलती है और उससे निकलने वाली आग की सख्त गर्मी से खुद जहन्नम फरियाद करती है। काब अखबार एक गिरजा घर में पहुंचे तो उसके हुस्न से हैरान हुए और फरमाया खूबसूरत काम है, उसने कौम को गुमराही में डाला है। उनके लिए फलक राजी हो गई। लोगों ने पूछा ये फलक क्या है तो फरमाया जहन्नम में एक मकाम है, जब उसे खोला जाएगा तो उसकी गर्मी की सख्ती से तमाम अहले जहन्नम चीखो पुकार करेंगे। एक सहाबी रसूल मुल्क शाम तशरीफ लाए तो उन्होंने कुफार के घर, उनमें ऐश परस्ती, खूबसूरती और दुनियावी फराखी देखी तो फरमाया ये हालत मेरे दिल में नहीं खटकी, क्या उनके पीछे फलक नहीं है? पूछा गया ये फलक क्या है तो फरमाया जहन्नम में एक मकाम है, जब उसे खोला जाएगा तो अहले जहन्नम उसकी गर्मी की सख्ती से पनाह मांगेंगे। हजरत अबू उरैरा फरमाते हैं
آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلک جہنم میں ڈھکا ہوا کنواں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فلک جہنم کا جیل خانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب الحزن سے پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا اب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس سے روزانہ 100 مرتبہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا اپنے عملوں کی ریا اور نمود کرنے والے قاری جائیں گے۔ عمران القصیر کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 بار پناہ مانگتی ہے، اس خوف سے کہ اسے اس میں نہ ڈال دیا جائے کہ وہ اسے کھا جائے۔ یہ وادی اللہ نے ریاکاروں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ حضرت بکر بن خنیس نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، پھر اس وادی میں ایک کنواں ہے اب الحزن، اس سے یہ وادی اور جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، پھر اس کنویں میں ایک سانپ ہے جس سے یہ وادی جہنم اور وہ کنواں پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نافرمان کاریوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، بت پرستوں سے بھی پہلے ہمیں اس میں ڈالا جا رہا ہے، تو انہیں کہا جائے گا عالم جاہل کے برابر نہیں ہے۔ مراد ان سے وہ قراء، وہ علماء اور قراء ہیں جو دین کا علم رکھنے کے باوجود خدا کے نافرمان ہوں گے اور علم کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوگا، اور ظالم حکمرانوں کی حمایت کرتے اور ان سے حاجتیں مانگتے ہوں گے۔ حضرت کعب نے فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بہت سے تنور ہیں اور وہ اس طرح تنگ ہیں جیسا نیزے کو زمین میں گاڑنے سے نیزہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا نام حب الحزن ہے۔ دوزخیوں کو ان کے اعمال کے حساب سے ان میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد انہیں بند کر دیا جائے گا۔ بلال بن ابی بردہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب الحزن ہے۔ متکبروں کو پکڑا جائے گا اور آگ کے بنے لوہے کے تابوتوں میں ڈالا جائے گا، پھر ان تابوتوں کو اس کنویں میں پھینک کر اوپر سے جہنم کو ملا دیا جائے گا۔ حضرت ابو منہال الریحائی کہتے ہیں انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں آگ کے چھوٹے چھوٹے پانی کی وادیاں ہیں، ان میں اونٹ کے بدن جتنے موٹے سانپ اور حبشی خچروں جتنے موٹے بچھو ہیں۔ جب دوزخیوں سے کوئی ان کے سامنے گریں گے تو یہ اسے بہت تیزی سے ڈھسنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ ان سے بھاگ جانے کی فریاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرمائے اور اس مشکل وقت میں مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔